सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कॉशी रायमन इक्वेशन और एनालिटिक फंक्शन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। कॉशी रायमन इक्वेशन। जनरली कॉशी रायमन इक्वेशन का स्टेटमेंट क्या है? if a function f of z equal to u into xy plus iv into xy is differentiable at z0 and first order partial derivative ux, uy, vx and vy are continuous, then the CR equation is satisfied। ये हमारा है कॉशी रायमन इक्वेशन का स्टेटमेंट। क्या दिया गया है? अगर एक फंक्शन है, इफ अ फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू इंटू एक्स वाई प्लस आई वी इंटू एक्स वाई, रियल पार्ट दिया है और इमेजनरी पार्ट दिया है, वो क्या है? डिफरेंशिएबल है कोई भी पॉइंट पे। वो ले लिया z0 इज डिफरेंशिएबल एट z0। और अब दूसरा पार्ट, सेकेंड पार्ट इसका, एंड फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव दैट इज ux, uy, vx and vy are continuous, then the CR equation is satisfied। ओके, अगर एक फंक्शन दिया है दैट इज u इंटू एक्स वाई प्लस आई वी इंटू एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एट z0, कोई भी पॉइंट पे जो z0 पॉइंट पे है वो डिफरेंशिएबल हो गया ये फंक्शन। और फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ux, derivative of u with respect to x, derivative of u with respect to y. Similarly, vx and vy are continuous, then the CR equation satisfied हो गया। ओके, तो CR equation हमारा क्या है? ux equal to vy and uy equal to minus of ax। ये हमारा CR equation है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, that is ux equal to vy and uy equal to minus vx, तो ये फंक्शन कैसा होगा? एनालिटिक होगा एज वेल एज डिफरेंशिएबल होगा। ओके, एट ए गिवन पॉइंट पे। और एनालिटिक फंक्शन के बारे में देखते हैं। एनालिटिक फंक्शन, अगर कोई भी फंक्शन, इफ अ फंक्शन f of z is differentiable at z0, then function f of z is analytic function। ओके, हमने ऊपर क्या देखा था? अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है z0 पे और उसका फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ux, uy वो कंटिन्यू, ux, uy, vx एंड vy वो कंटिन्यूअस है, तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। एनालिटिक फंक्शन के बारे में भी कुछ सिमिलर है, दैट अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हुआ एक पॉइंट पे, वो z0 है, पॉइंट पे मतलब z0, देन फंक्शन कैसा होगा? एनालिटिक फंक्शन होगा। सिर्फ हमें इतना याद रखना है, अगर CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, अगर CR इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा, और एनालिटिक भी होगा। ओके गाइस, अगर हमारा फंक्शन CR इक्वेशन क्या होगा? CR इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो गया तो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा एज वेल एज जो फंक्शन है वो एनालिटिक भी हो गया। ओके, तो इसके रिलेटेड कुछ सम्स देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, शो दैट a function z bar is not analytic function,
हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमें शो करना है दैट अ फंक्शन दैट इज z बार इज़ नॉट एनालिटिक। हमें एनालिटिक नहीं बताना है, ये शो करना है। तो उसके लिए हमने बताया ऊपर कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होगा तो ही हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या तो एनालिटिक होगा। इसमें एनालिटिक फंक्शन नहीं बताना है, इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल है, सी आर इक्वेशन वो है हमारा सेटिस्फाई नहीं होगा। ओके, तो उसको प्रूव करते हैं। सॉल्यूशन एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड बार। जेड बार का मतलब क्या होता है, एक्स माइनस आई वाई। तो हमारा यहाँ पे रियल पार्ट क्या हो गया, u क्या होगा, x होगा, और v क्या होगा, माइनस ऑफ वाई। हमारा सी आर इक्वेशन क्या कहता है, यू एक्स वी वाई के बदले वी वाई का बराबर होना चाहिए, और यू वाई जो है वो माइनस ऑफ वी एक्स के बराबर होना चाहिए। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, जो u इक्वल टू एक्स आया और v इक्वल टू माइनस वाई। ओके, तो देखते हैं सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। हमारे u क्या दिया है, हमें यू एक्स दिया गया है, और y क्या दिया गया है, सॉरी v क्या दिया गया है, माइनस वाई। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है, यू एक्स यू वाई, सिमिलरली वी एक्स और वी वाई। ओके, तो हमारा यू एक्स क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब x का 1, और यहाँ पे तो कोई y टर्म नहीं है, तो x है मतलब कांस्टेंट, मतलब 0। और सिमिलरली v विथ रिस्पेक्ट टू x टर्म नहीं है तो 0, y टर्म है तो -1, -y है ना, v विथ रिस्पेक्ट टू y। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई नहीं होता है, वाई, बिकॉज यू एक्स इक्वल टू 1 एंड वी वाई इक्वल टू माइनस ऑफ 1। सो यू एक्स इज नॉट इक्वल टू वी वाई, बट वी एक्स यू वाई के बराबर है, दैट इज 0 0। बट फिर भी अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो भी क्या हो गया, हमारा सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा। ओके ओके, तो हमारा सी आर इक्वेशन क्या हुआ, सी आर इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड। Therefore, function f of z equal to z bar is not analytic. ओके, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो फंक्शन एनालिटिक कहाँ से होगा। ओके, सिमिलरली एग्जाम्पल 2, show that f of z equal to z square is differentiable at every point। ओके, हमें क्या बताना है, हमारा जो फंक्शन दिया है दैट इज z स्क्वायर, उसको डिफरेंशिएबल बताना है हर एक पॉइंट पे। ओके, तो देखते हैं f ऑफ z क्या दिया है, z स्क्वायर। z का मतलब क्या होता है, x प्लस आई वाई, तो x प्लस आई वाई का स्क्वायर, तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब आई वाई का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर हमारा एफ ऑफ जेड क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2i(xy) माइनस वाई स्क्वायर, वाई माइनस वाई स्क्वायर, बिकॉज आई स्क्वायर इक्वल टू -1। तो यहाँ पे आई स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस वाई स्क्वायर। तो हमारा रियल पार्ट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इमेजनरी पार्ट 2xy। ओके, अब हमें सी आर इक्वेशन को के बारे में देखना है। सी आर इक्वेशन क्या होता है, दैट इज कॉची राइमन इक्वेशन, यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई। ओके, यू एक्स यू वाई एंड वी एक्स वी वाई। सो यू एक्स क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 2x, एक्स स्क्वायर का 2x और वाई स्क्वायर का 0। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y, तो माइनस ऑफ 2y, माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y। सिमिलरली vx का, तो vx का आएगा डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का 1 मतलब 2y बचा, y का 1 और 2x बचा। ओके,
तो अब हमें देखना है यू एक्स यू वाई के वी वाई के बराबर होता है कि नहीं। यू एक्स इक्वल टू वी वाई हो गया। सिमिलरली वी एक्स यू वाई किसके बराबर होना चाहिए, यू वाई इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स। ओके, तो यहाँ पे यू वाई क्या है हमारा -2y और वी एक्स क्या है 2y। ओके, साइन इंटरचेंज है, माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो हो गया वी एक्स माइनस है यहाँ पे और यू वाई है वो पॉजिटिव है, तो हो गया सेटिस्फाई। देयरफॉर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई। तो हमारा फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा एट एवरी पॉइंट। ओके, जो फंक्शन दिया था दैट इज z² इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट। हमें बस इतना याद रखना है, अगर सी आर इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो गया तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा और फंक्शन एनालिटिक भी होगा। ओके, सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 3 क्या दिया गया है, शो दैट फंक्शन z into imaginary of z is differentiable at origin। ओके, हमें क्या बताना है, जो हमें फंक्शन दिया है दैट इज f of z इक्वल टू z इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ z इज डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन। मतलब 0 0 पे हमें डिफरेंशिएबल बताना है, उसके लिए हमें सी आर इक्वेशन बताना पड़ेगा। ओके, तो हमें फंक्शन क्या दिया है, z इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ z। z क्या होता है हमारा x प्लस आई वाई और z क्या होता है हमारा x प्लस आई वाई और इसमें इमेजनरी पार्ट क्या है z में y, तो इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ z इज y, x प्लस आई वाई इंटू वाई। ओके, इज इक्वल टू y को अंदर ले जाएंगे तो एक्स वाई प्लस आई वाई स्क्वायर। ओके, यहाँ से हमारा u क्या निकला, दैट इज रियल पार्ट एक्स वाई, v क्या निकला वाई स्क्वायर। ओके, सी आर इक्वेशन क्या होता है, यू एक्स यू वाई एंड वी एक्स वी वाई, डेरिवेटिव ऑफ u with respect to x that is y, derivative of u with respect to y that is x, derivative of v with respect to x 0 और derivative of v with respect to y y स्क्वायर का 2y। ओके, तो सी आर इक्वेशन क्या कहता है कि यू एक्स यू वाई के बराबर होना चाहिए। ओके, यहाँ पे इक्वल नहीं है, यहाँ पे y है और यहाँ पे 2y है और सिमिलरली यू वाई है, यू वाई एक्स दिया है और यू वाई एक्स आया हमारा और यहाँ पे वी एक्स क्या आया 0 आया, इक्वल नहीं है। बट हमें क्या दिया है, हमें कहाँ पर शो करना है डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन पे, तो 0 0 पे हमें शो करना है। तो 0 0 पे हमें यू एक्स मतलब यू एक्स 0 0 पे क्या होगा, x का कॉम्पोनेंट 0, तो यहाँ पे y हमारा 0। सिमिलरली यू वाई 0, वी एक्स 0, वी वाई 0। एक्स वाई की जगह हमें 0 ही रखना है, क्यों, हमें ओरिजिन पे शो करने के लिए बोला है। तो ओके, यू एक्स इक्वल टू वी वाई हो गया और यू वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स, 0 ही है, तो यू एक्स इक्वल टू वी वाई एंड ui is equal to minus of vx। okay, ui is equal to minus of vx। therefore CR इक्वेशन क्या हुआ हमारा, CR इक्वेशन क्या हुआ हमारा, सेटिस्फाई हो गया, सेटिस्फाइज एट ओरिजिन। तो फंक्शन जो दिया गया है हमें दैट इज f of z इक्वल टू z इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ z is differentiable at origin that is 0 0। ओके, ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। अब हम देखेंगे एक एग्जाम्पल नंबर 4। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4।
क्या दिया गया है हमें, फंक्शन जो है वो e पावर z बार दिया गया है। अब हमें देखना है ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। फंक्शन क्या दिया है, e पावर z बार, इसको देखना है ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। उसके तो एनालिटिक बताने के लिए हमें सी आर इक्वेशन डिराइव करना पड़ेगा। ओके, तो देखते हैं एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई पावर जेड बार। ई पावर जेड बार का जेड मतलब क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई, और जेड बार का मतलब एक्स माइनस आई वाई, ई पावर एक्स माइनस आई वाई। ओके, देयरफॉर जो फंक्शन है हम इसको सेपरेट कर देंगे, मतलब ई पावर एक्स इंटू ई पावर माइनस वाई। बेस सेम, पावरों का एडिशन, बट यहाँ पे सब्सट्रैक्शन है तो सेपरेट कर दिया बेस। ओके, देयरफॉर फंक्शन ई पावर एक्स एज इट इज, और ई पावर माइनस आई वाई को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस वाई माइनस आई साइन वाई। ओके, लिख सकते हैं हम ऐसे, ई पावर माइनस आई वाई को कॉस वाई माइनस आई साइन वाई। अगर ई पावर टीटा है उसको कॉस टीटा प्लस आई साइन टीटा लिख सकते। तो सिमिलरली यहाँ पे इमेजनरी पार्ट दिया गया है माइनस में दिया गया है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, कॉस वाई माइनस आई साइन वाई। ओके, देयरफॉर एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई पावर एक्स को अंदर ले जाएंगे, ई पावर एक्स कॉस वाई माइनस आई इंटू ई पावर एक्स साइन वाई। ओके, तो हमारा यहाँ से रियल पार्ट क्या आएगा, ई पावर एक्स कॉस वाई, और इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा, माइनस ऑफ ई पावर एक्स साइन वाई। अब हमें सी आर इक्वेशन को डिराइव करना है, तो यू एक्स यू वाई एंड वी एक्स वी वाई। तो यू एक्स हमारा क्या होगा यहाँ पे, विथ डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव यू ई पावर एक्स ही होता है। ओके, कॉस वाई एज इट इज, बिकॉज ये वाई का है तो ये कांस्टेंट होगा, u विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे तो e पावर x एज इट इज रहेगा मल्टीप्लिकेशन में। ओके, e पावर x एज इट इज रहेगा इनटू कॉस y का माइनस ऑफ साइन y, माइनस ऑफ साइन y आया यहाँ पे, v विथ रिस्पेक्ट टू x मतलब e पावर x एज इट इज, और साइन y का साइन y, और vy का माइनस e पावर x एज इट इज साइन y का cos y विथ रिस्पेक्ट टू y है, v विथ रिस्पेक्ट टू y। ओके, देयरफॉर अब हमें देखना है यू एक्स यू वाई के बराबर होता है कि नहीं। यू एक्स इज नॉट इक्वल टू वी वाई, वाई बिकॉज हियर इट इज़ गिवन नेगेटिव साइन, हमारे यहाँ पे नेगेटिव साइन है और यहाँ पे पॉजिटिव है। अब इट डजेंट मैटर वी एक्स यू वाई के बदले आए बराबर आए। ओके, एक अगर टर्म भी हमारा यहाँ पे इनइक्वल हो गया, एक टर्म भी अगर हमारा इनइक्वल हो गया तो हमारा सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा। हमें क्या देखना है, यू एक्स इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स, बट यहाँ पे यू एक्स इज नॉट इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इज नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स। यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, बट टर्म सेम है। ओके, देयरफॉर यू एक्स इज नॉट इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इज नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स। देयरफॉर जो फंक्शन है हमारा एनालिटिक नहीं होगा। एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन दिया है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई पावर जेड बार, जो फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं हुआ बिकॉज सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हमारा नहीं हुआ। ओके, एग्जाम्पल नंबर 5, शो दैट फंक्शन f of z equal to sin z is analytic at every point, at every point। हमें क्या दिया गया है, f of z है sin z, f of z equal to sin z। हमें बताना है कि ये एनालिटिक है हर एक पॉइंट पर। ओके, तो sin z, z मतलब क्या होता है x प्लस आई वाई, तो साइन x प्लस आई वाई
एफ ऑफ जेड क्या हो गया, साइन एक्स प्लस आई वाई। ओके, तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए। ओके, यहाँ पे ए हमारा एक्स है और बी है आई वाई, तो साइन एक्स कॉस आई वाई प्लस साइन आई वाई कॉस एक्स। ओके, देयरफॉर फंक्शन इक्वल टू साइन एक्स कॉस आई वाई हमारा आया और साइन आई वाई कॉस एक्स आया। ओके, अब हम यहाँ पे रिलेशन बिटवीन सर्कुलर फंक्शन एंड हाइपरबोलिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। साइन एक्स इंटू कॉस एच वाई प्लस आई इंटू साइन एच वाई इंटू कॉस एक्स। ओके, अब यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ, दैट इज़ रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक फंक्शन एंड सर्कुलर फंक्शन। अगर वो वाला अपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, हमारा रिलेशन बिटवीन सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन, तो प्लीज़ उसे जाके देखिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, तभी आपको ये सम में फर्दर सिंप्लीफिकेशन आएगा। देयरफॉर यू हमारा इमेजनरी पार्ट क्या हो गया, साइन एक्स इंटू कॉस एच वाई, और वी हो गया हमारा साइन एच वाई, जो आई वाला टर्म है, साइन एच वाई इंटू कॉस एक्स। ओके, अब सी आर इक्वेशन देखना है, एनालिटिक बताना है हमें हर एक पॉइंट पे, तो हमें उससे पहले क्या डिराइव करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा, दैट इज सी आर इक्वेशन। सो यू एक्स यू वाई एंड वी एक्स वी वाई। यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन एक्स का साइन एक्स कॉस एक्स। ओके, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स इंटू कॉस एच वाई एज इट इज। सिमिलरली यू विथ रिस्पेक्ट टू वाई, कॉस एच वाई का डेरिवेटिव होता है साइन एच वाई, तो साइन एक्स इंटू साइन एच वाई। ओके, वी एक्स का होता है वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और वाई वाला टर्म एज इट इज, वी विथ रिस्पेक्ट टू वाई साइन एच वाई का कॉस एच वाई इंटू कॉस एक्स, जो एक्स वाला टर्म है वो एज इट इज। तो ओके, अब हमें यहाँ से क्या पता चलता है, यू एक्स दैट इज कॉस एक्स इंटू कॉस एच वाई है, वो सिमिलर टर्म है वी वाई के बराबर, वी वाई इक्वल टू कॉस एच वाई इंटू कॉस एक्स। ओके, ये दो टर्म जो है वो क्या हो गए, सिमिलर। अब हमें ये देखना है यू वाई इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स होता है कि नहीं, तो क्या दिया है, यू वाई इक्वल टू साइन एक्स साइन एच वाई और वी एक्स माइनस साइन एक्स साइन एच वाई। ओके, नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, टर्म सेम है, तो सेटिस्फाई हो गया हमारा सी आर इक्वेशन। ओके, देख लेना आप, यू एक्स क्या होगा वी वाई के बराबर और यू वाई क्या होगा माइनस वी एक्स, क्रॉस चेक कर लेना आप। ओके, यू एक्स इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स। देयरफॉर सी आर इक्वेशन दैट इज कॉशी रायमन इक्वेशन, एग्जाम में कॉशी रायमन इक्वेशन लिखना, सी आर इक्वेशन मत लिखना। कॉशी रायमन इक्वेशन सेटिस्फाइड एट एवरी पॉइंट, सो देयरफॉर हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन दिया गया है, फंक्शन क्या है हमारा, साइन जेड है, वो क्या होगा, इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट। ओके गाइस, तो ये हमारा था एग्जाम्पल नंबर 5। ओके, इसके पहले हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट सॉल्व किए हैं और उसका सिंप्लीफिकेशन एग्जाम्पल और काफ़ी न्यूमेरिकल्स देखे हैं उसके हर कॉन्सेप्ट के रिलेटेड। तो प्लीज़ गाइस वो वीडियो जाकर देखिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।